देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो चल रहा हाल ही में, उसमें 12 दिसंबर 2022 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस से सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ। ठीक है, 100% करेक्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज आपका एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो, तो देख के ही चाहिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में था। 10 की वृद्धि की बात करूँ 17.72% थी। 2001 में 324 था, अब 382 11 में हो गया है घनत्व। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था, ये भी याद रखना है आपको एक्स्ट्रा के तौर पर। नेक्स्ट है कि साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो साल्टपीटर को KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं साल्टपीटर को। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22-23 अक्टूबर को 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के अवध के नवाब सैयदुद्दौला के बीच हुआ है। और ये दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के साथ हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, 1764 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? तो 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। और 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड बर्मिंघम। अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार द्वारा किसकी जांच करने का रजिस्ट्री का आदेश दिया गया है? तो निजता के अधिकार द्वारा भूल जाने का अधिकार के लिए जांच करने की रजिस्ट्री का आदेश दिया गया है। अगला है कि IPL 2022 का मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ है? तो IPL 2022 का जो फाइनल हुआ है ना, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में, वहाँ हुआ है। ठीक है, याद रखना है। जिसमें क्या हुआ है, गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल के बीच हुआ था, जिसमें से गुजरात टाइटन जीत गई थी फाइनल। ठीक है। नेक्स्ट एक, निम्न में से कौन कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। और भारतीय संघीय कार्यपालिका की बात करूँ, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, सबको पता है। पहला पुर्तगाली यही है जो भारत आया था। भारत की खोज इसी ने किया था। लेकिन ये कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल के बंदरगाह पे आया था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और 20 मई 1498 केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट झील के पास पहुंचा था। दूसरी बार कब आया था? 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था, ये भी याद रखना है आपको। अगला है, किस वर्ष दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा जो है ना, पश्चिम बंगाल की है। 2021 में इसे अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अगला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में, यानी 65 से 68 के बीच गेहूं और चावल के उत्पादन पर फोकस दिया गया और इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय सूखा पड़ा था काल भारत में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जीन बैंक शुरुआत की है? तो पहली जीन बैंक महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। टी बाल सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो टी बाल सरस्वती भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, उससे संबंध है, इनका नृत्यांगना है। प्रसिद्ध और नर्तक की बात करूँ तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी अंडनडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मांडली साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, बी हथनावम, मीनाक्षी श्रीवासन और टी बालसुती, ये सब किसकी हैं? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2022 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ये आया था। तो 4 ऑप्शन थे। पूछा था कि सरोद वादक कौन है? तो सरोद वादक सब सम्मिलित थे, लेकिन विलायत खान सितार वादक था, यानी ये सितार वादक नहीं होंगे, सरोद वादक होंगे। ठीक है। भारत व पाकिस्तान की भी जो सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की भी रेड क्लिफ है। ये 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। भारत चीन के बाद कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, भारत चीन की रेखा बोलते हैं। और भारत अफगानिस्तान की डूरन रेखा, आपको याद रखना है।
अगला देखेंगे एल नीनो का संबंध किस महाद्वीप से है, तो एल नीनो दक्षिण अमेरिका से संबंध है। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र समुद्री घटना को जो दक्षिण एशिया में उसको एल नीनो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है, तो पंकज आडवाणी जो है ना बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन देखो, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी, चित्रा मैग्नीज, ये कौन है, सब बिलियर्ड के खिलाड़ी है, ठीक है। अगला है टाइटेनियम का परमाणु भार कितना होता है, 47.86 टाइटेनियम का परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक 22 होता है टाइटेनियम का, याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइटेनियम है क्या, एक बहुत मजबूत धातु है जिसे 1795 में ग्रेटर ने पता लगाया और 1795 में क्लैपथ ने इसका नाम टाइटेनियम रखा है। टाइटेनियम का जहाज वगैरह आप लोगों ने सुना ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि योजना आयोग के द्वारा चिन्हित भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं टोटल। सत्रिया जो है इसके नृत्य के संस्थापक कहाँ कौन है, तो असम का लोक नृत्य सत्रिया है, इसके संस्थापक है श्रीमंता शंकर देव। अगला है कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से है अनुच्छेद 51 का संबंध। निम्न में से कौन लोक नृत्य मध्य प्रदेश से नहीं है, तो लाहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है, ऑप्शन में था तो लाहो नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य की माच, मटकी, गिद्रा, तितराली, जवारा, राई, खड़ा नाच, ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी होती है, तो प्रायद्वीप पठार वो होते हैं जो 3 तरफ से घिरे होते हैं समंदर से और एक तरफ आपकी स्थलाकार आकृति होती है, तो त्रिभुजाकार प्रायद्वीप पठार की आकृति होती है, ठीक है। अगला है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 1949 में बनी राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे ना प्रोफेसर PC महानुवोलिस थे, और इसी समिति में प्रोफेसर DR गाडविल और प्रोफेसर BR राव इसके सदस्य थे। महानुवोलिस ये व्यक्ति हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी कब से कब तक 1965 से 55 से 61 तक, उसमें इन्हीं के मॉडल पर आधारित है PC महानुवोलिस के, जिसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था, ये भी याद रखना। फिनॉल के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो फिनॉल जो होता है उसके उत्पादन में क्यूमेन का उपयोग करते हैं, राइट आंसर क्यूमेन हो जाएगा। और क्यूमेन बीज से फिनॉल को कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के। 117 में 92 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी और ये 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। दिक्किनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दिक्किनी जो है ना गोवा का लोक नृत्य है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिक्किनी। गोवा के कुछ अन्य की बात करूं तो फुद्दी, सिंगो, घोड़े, जागोर, गोफ, टोन्या मिल, ये सब गोवा के लोक नृत्य हैं। बात करूं बिहार का बहुत आ रहा है, जाट, जट्टिन, पनवरिया, विदेशिया, कजारी, बिहार का एडिशनल तौर पर याद रखना है। बेम्पत चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड मिला, तो बेम्पत चत्तम सिन्हा को एक भारतीय नर्तक हैं और कुचिपुड़ी जो केरल का लोक नृत्य है इसके गुरु थे ये, तो 1998 में इन्हें पद्म भूषण मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। टकटॉक किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का त्यौहार है, टकटॉक जो है ना लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य लद्दाख के त्योहारों की बात करूंगा तो हेमिस फेस्टिवल, लोसर, सिंधु दर्शन, फैंग टेंजू फेस्टिवल, दरोचेम, सकदापा, तकटॉक, माथो नारंग, ये सब कहाँ के हैं, लद्दाख के, तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। कोलेरू झील किस राज्य में है, तो कोलेरू जो है मीठे पानी की एक झील है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है, तो अग्निपथ योजना हाल ही में आई है, तो अग्निपथ योजना भारतीय सेना के 3 अंगों वायुसेना, थल सेना, जल सेना की जवान जो है एयरमैन नाविक पदों की भर्ती है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है, जिसमें आपको इसमें नियुक्ति देते हैं कितने साल के लिए, लगभग 3 साल के लिए, 3 या 5 साल, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, किस कंपनी ने जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक गैस कंपनी है जिसकी हुआ था गैस का रिसाव, उसके द्वारा यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा यूनियन कार्बाइड। और भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य जिम्मेदार कौन था, मुख्य जिम्मेदार वारेन एंडरसन था, और जो गैस रिसी थी उसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और 3 दिसंबर 1984 की घटना है, याद रखना है आपको। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन जो 12 दिसंबर को SSC CGL के एग्जाम में GK GS सेक्शन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले अगर कोई बच्चा रहा हो तो उसका एग्जाम था और ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज जिनका एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।